Students, welcome to science class, chapter 10, electric current. Today's topic is electromagnetic induction. This topic, listen carefully. Now start today's topic. Electromagnetic induction. A coil is connected to the galvanometer in a figure. Now a bar magnet brought to near the coil, then the deflection is produced in a galvanometer. The magnitude of current is depends up to relative motion of magnet and coil. यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है. This is bar magnet in circuit. This is coil in circuit और this is galvanometer. बार मैग्नेट एंड कॉइल रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो यहाँ करंट इंड्यूज होता है और इस इंड्यूज करंट का फ्लो होता है, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है. यानी कि गैल्वेनोमीटर जो है वो इंड्यूज करंट को डिटेक्ट करता है. भाई जो करंट का यहाँ फ्लो हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करता है, जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है. तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डिपेंड्स अप टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल. ये कॉइल और ये बार मैग्नेट ये रिलेटिव मोशन में होते हैं, तो यहाँ इंड्यूज करंट बनता है और उसका फ्लो होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है उस करंट को शो करता है. तो हम कह सकते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल के कारण यहाँ करंट इंड्यूज होता है और ये इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है. डेफिनेशन हम लेते हैं. The phenomenon of production of electric current in wire when it is moved perpendicular to the line of magnetic field is called electromagnetic induction. तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बताई. क्या है डेफिनेशन? The phenomenon of production of electric current in wire when it is moved perpendicular to the lines of magnetic field is called electromagnetic induction. Explanation. Faraday discovered that if a wire is moved to cross the magnetic field lines, a current is generated called induced current. This means that when a wire is made to cross the magnetic field lines, then there is production of potential difference across the ends of wire. The drop of potential is called induced potential difference, causes a flow of current when the wire with a galvanometer फॉर्म्स ए कंप्लीट सर्किट. गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ इंड्यूज करंट को डिटेक्ट करता है. यहाँ जो करंट इंड्यूज हुआ है उसका मेन कोज क्या है? इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस. और ये किस कारण से हुआ? रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल के कारण होता है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स. Definition. The number of magnetic field lines passing through the surface placed in a magnetic field is called the magnetic flux of the surface. तो magnetic flux की definition क्या हुई? Magnetic flux, the number of magnetic field lines passing through the surface placed in magnetic field is called the magnetic flux of the surface. The unit of magnetic flux is Weber. जो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वो है Weber. नेक्स्ट टॉपिक है करंट जनरेटर.
It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. करंट जनरेटर जो है एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है करता है. करंट जनरेटर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, सेकंड डायरेक्ट करंट जनरेटर. फर्स्ट लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. शॉर्ट है, फॉर्म होती है इसकी एसी जनरेटर. एसी जनरेटर का फुल नेम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फॉर एग्जांपल बल्ब, फैन, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा. प्रिंसिपल, it is based upon the principle of electromagnetic induction. When a coil rotates between the two poles of a strong magnetic current is induced in the coil. जो इसका प्रिंसिपल है, एसी जनरेटर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, विच मीन्स इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन ए कॉइल रोटेट्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ए करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल. नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन. इन द फिगर an AC generator is shown. Four parts of its construction are: first is field magnet, second armature over coil, third slip rings, fourth brushes. First लेते हैं field magnet. A powerful magnet or electromagnet is used to produce strong magnetic field whose poles north and south are shown in the figure. ये एक यहाँ डायग्राम दिया हुआ है. इसमें जो है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. शेप जो होती है इसकी वो कॉनकेव होती है. शेप कैसी है इसकी? कॉनकेव. इस तरह की कॉनकेव शेप में ये होते हैं. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है यहाँ यूज किया जाता है, जिससे जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे इस डायग्राम में जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो है रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट है आर्मेचर. दिस इज आर्मेचर. ये आर्मेचर है. ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD मेड ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on a soft iron rod. इस सॉफ्ट आयरन रोड पर ये लपेटे हुए हैं, which is free to rotate, is fitted exactly in the middle of poles, is called armature. It is rotate with high speed in the magnetic field with the help of shaft. शाफ्ट की हेल्प से जो है ये रोटेट होती है. तो ये हो गई आपके आर्मेचर. तो आर्मेचर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD मेड ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped on a soft iron rod which is free to rotate, is fitted exactly in the middle of poles, is called armature. It is rotated with high speed in the magnetic field with the help of shaft. Next है slip rings. S1 and S2 are known as slip rings. दोनों S1 and S2 जो हैं ये slip rings हैं. Both ends of coil A and D are connected with two separate rings S1 and S2 made up of copper. These rings are called slip rings. ये जो है पूरी तरह से सेपरेटली जो है ये कोयल का A एंड है, ये D एंड है, इनसे कनेक्ट है S1 एंड S2.
S1 एंड S2 इनसे कनेक्ट है और दीज रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट है ब्रशेज। नेक्स्ट क्या है? ब्रशेज। तो देखो यहाँ एक कार्बन ब्रश इज पुट इन कॉन्टैक्ट ऑन इच स्लिप रिंग्स, S1 B1 से, S2 B2 से जो है ये कॉन्टैक्ट में है और B1 एंड B2 जो है यहाँ वो ब्रशेज हैं। तो दीज ब्रशेज रिमेन इन स्टेडी पोजिशन एंड स्लिप रिंग्स रोटेट विद द प्रॉपर touch of brushes B1 and B2 connected with external circuit come in contact with load. So the induced current produced in the generator is obtained by the load. यहाँ जो है ये जो करंट एक्सटर्नल सर्किट में जो है ये ब्रश B1 एंड B2 जो है लोड से अटैच होते हैं, जब करंट का फ्लो होता है तो वो इसको यहाँ शो करते हैं। तो हमने लिया थर्ड क्या लिया था? स्लिप रिंग्स। तो बोथ एंड्स ऑफ कॉइल A एंड D आर कनेक्टेड विद टू सेपरेट रिंग्स S1 एंड S2 मेड अप ऑफ कॉपर। दीज रिंग्स आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। फोर्थ पॉइंट है ब्रशेज। A carbon brush is put in contact on its slip rings. These brushes remain in steady position and slip rings rotate with proper touch of brushes B1 and B2 connected with external circuit come in contact with load. So the induced current produced in the generator is obtained by the load. Next है working. वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट है आर्मेचर इज रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विद द सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू रोटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स related to armature ABCD continuously changes, due to which electromotive force is produced between the two ends A and D of the coil. Next 3 point है due to rotation of armature the coil ABCD repeatedly come in position perpendicular and parallel to magnetic field. Next 4 point है as the magnetic of the flux increases, as the magnitude of the flux increases in the first half rotation and decreases in another half, the direction of the current in the first half is clockwise and anti-clockwise in the next half. In other words, in the first half rotation brush B1 is positive electrode and B2 is negative electrode, while in the next half rotation B1 and B2 become negative and positive. Thus, in a complete rotation, the direction of the current changes after a constant time intervals in the armature, and during this, the magnitude of the current changes continuously. This current is known as alternating current. Next, the induced electric current in AC generator depends upon the number of turns in the coil, area of the coil, next rotation velocity and intensity of magnetic field. In India, the frequency of alternating current through home electricity in 50 Hz, and therefore to obtain AC of 50 Hz from the generator, the coil is rotated 50 times in a second. भाई यहाँ 50 हर्ट्ज से अर्थ है कि जो कोयल है वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में जो है 50 टाइम्स जो है रोटेट होती है। तो इंडिया में जो एसी बनती है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो बनता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात कोयल जो है वो 1 सेकंड में 50 टाइम्स जो है रोटेट होती है। यहाँ देखो मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा, अपन चल रहे हैं डायग्राम पर। ये एसी जनरेटर है, मैंने आपको बताया ये फील्ड मैग्नेट है, दोनों फील्ड मैग्नेट हैं ये और ये आर्मेचर है, ये स्लिप रिंग्स S1 एंड S2, ये ब्रश B1 एंड B2। अब हम बात करेंगे जब
मैकेनिकल एनर्जी देकर जो है आर्मेचर को रोटेट किया जाता है, इसे रोटेट किया जाता है। तो यहाँ देखो आर्मेचर को यदि क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है, क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है, क्लॉकवाइज का अर्थ है जैसे वॉच में निडल्स जो हैं रोटेट होती हैं, जैसे 12 के बाद 1 पर आती है, ठीक वैसे ही ये रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। यानी कि वॉच में जो निडल्स होती हैं सेकेंड, मिनट, आवर्स की, उनका जो रोटेट होने का डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसके अपोजिट रोटेट होती है ऐसे, ठीक इस प्रकार से, जैसे 12 से 11 की ओर चली जाए तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि वॉच की निडल के डायरेक्शन में ही रोटेशन है वो क्लॉकवाइज, अपोजिट है तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर। तो एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, यानी कि ए बी जो है वो ऊपर की ओर जाएगी और सी डी जो है वो नीचे की ओर आएगी यहाँ। तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है, B1 टू B2 होता है। अब ये रोटेट हो गई, सी डी ए बी के प्लेस पर आ गई, ए बी कहाँ हो गई, सी डी के प्लेस पर चली गई। तो यहाँ जो ब्रुस्क जो है वो B1 जो कि पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और B2 जो पहले नेगेटिव था अब वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो B2 टू B1 हो जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी जनरेटर। इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into direct current energy are called DC generator। एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज same as that the AC generator, with only difference that in place of two slip rings, two commutators of a metal are used. One end of armature is attached to commutator C1 and the other end of armature is attached to C2। यानी कि जो AC में स्लिप रिंग्स होती है S1 S2 उनके प्लेस पर इसमें कम्यूटेटर C1 एंड C2 पाए जाते हैं। C1 एंड C2 टच द कार्बन ब्रुसेस B1 एंड B2। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, ये फील्ड मैग्नेट हैं, ये आर्मेचर हैं, और जो डिफरेंस है यहाँ उसमें जो ये A एंड D होते हैं उसमें स्लिप रिंग S1 एंड S2 से अटैच होते हैं, यहाँ जो है ये C1 एंड C2 से अटैच होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई उसमें स्लिप रिंग S1 S2 होते हैं, इसमें उनके प्लेस पर कम्यूटेटर C1 एंड C2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लेते हैं इसकी वर्किंग। तो डायग्राम को देख लें एक बार, सेम है, डिफरेंस कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ डिफरेंस है। नेक्स्ट है वर्किंग। नेक्स्ट लेते हैं वर्किंग। व्हेन आर्मेचर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस करंट flows due to change in magnetic flux in the coil. The position of B1 and B2 are so arranged that when the direction of current changes in the coil, at that instant the brushes detach from the commutator and the direction of current remains constant with the time in external circuit. Let the direction of induced current in first half cycle be such that the end of the coil attached to C1 is positive and that to C2 is negative. In this case, brush B1 is positive and brush B2 is negative.
In the next half, circle the direction of current changes in the coil. Now C1 becomes negative and C2 becomes positive. But due to rotation of coil, C1 takes the place of C2 in contact with V2 and C2 takes the place of C1 in contact with V1. So V1 always remains positive and V2 always stays negative. Thus in a whole cycle, the current flows from V1 to V2 in external circuit. वापस से देखो हम डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ जो फर्स्ट हाफ में जो C1 है वो पॉजिटिव है, C2 जो है वो नेगेटिव है। C1 जो है फर्स्ट हाफ में वो B1 से टच हो रहा है, C2 जो है वो B2 से टच हो रहा है। सो B1 इज पॉजिटिव एंड B2 इज नेगेटिव। अब आर्मेचर रोटेट होती है और रोटेट होने के बाद C1 जो है वो रोटेट होकर C2 के प्लेस पर आ जाता है और C2 रोटेट होकर जो है C1 के प्लेस पर चला जाता है। यहाँ पर इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। C1 जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाता है। C1 क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। और C2 जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाता है। C2 जो है अब वो V1 के संपर्क में है तो V1 पॉजिटिव और C1 जो है अब वो V2 को टच कर रहा है तो V2 क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट हाफ में भी क्या था? V1 पॉजिटिव V2 नेगेटिव। तो करंट का जो फ्लो हुआ एक्सटर्नल सर्किट में वो V1 टू V2 हुआ। नेक्स्ट हाफ में क्या हुआ? आर्मेचर रोटेट होने के कारण C1 रोटेट होकर C2 के प्लेस पर चला गया, C2 रोटेट होकर C1 के प्लेस पर आ गया। C1 जो था वो नेगेटिव हो गया इस टाइम और C2 जो है इस टाइम पॉजिटिव है। अब C2 V1 के संपर्क में तो V1 पॉजिटिव है और C1 जो है वो V2 से टच है तो V2 क्या है? नेगेटिव। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो इस टाइम भी जो है V1 टू V2 ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं thus in a whole cycle the current flows from V1 to V2 in external circuit। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ कुछ लास्ट बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चंस आस्क्ड इन फास्ट बोर्ड एग्जाम्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ टोटल 5 मार्क्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जो है 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स है उनके 5 हैं। अब देखो जो फास्ट बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि जैसे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018, 2019 और 2020 उनके क्वेश्चंस जो है यहाँ दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। आप इन्हें ध्यान से रीड करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इनको सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ इनको अच्छी तरह से देखें। थैंक यू।